हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज आप सबके लेकर आए हैं आरआर से ग्रुप डी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉडल पेपर। ठीक है, तो इसमें हम सब प्रीवियस ईयर भी देखेंगे और जो नए क्वेश्चन है उसको भी इसमें देखेंगे। ठीक है, तो इससे पहले एक मॉडल पेपर करवाया जा चुका है, आप सब प्ले लिस्ट में जाकर देखें। ठीक है, तो चलते हैं आपके क्वेश्चन की तरफ। आपका पहला क्वेश्चन क्या है कि 90 ईस्ट रिज जो एक अंतः समुद्री ज्वालामुखी रिज है, कौन से महासागर में स्थित है? तो सबसे पहले आप सबको बता दें कि जो 90 ईस्ट रिज है एक क्या चीज़ है, एक किसका नाम है? तो आप बताएंगे ज्वालामुखी का नाम है। ठीक है, और ये किस महासागर में स्थित है? तो आप बताएंगे हिंद महासागर में स्थित है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है कि इसके द्वारा जो हिंद महासागर है, मान लेते हिंद महासागर है, तो हिंद महासागर को पश्चिमी हिंद महासागर और पूर्वी हिंद महासागर में बांटता है। ठीक है, तो कौन, अगर आपसे पूछते कि कौन सा ज्वालामुखी है जो हिंद महासागर को पश्चिमी हिंद महासागर और पूर्वी हिंद महासागर में डिवाइड करता है, तो आप बताएंगे 90 ईस्ट रिज, जो कि क्या है, समुद्री ज्वालामुखी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? भारत सरकार द्वारा 2017 में सद्गुरु जग्गी वासुदेव को निम्नलिखित में से किसके योगदान के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? देखिए, इस टाइप के जो करंट अफेयर है, आप में पहले वाले भी सेट देखे होंगे। लगभग लगभग 8 से 9 करंट अफेयर आप सबसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो जो पुराना करंट अफेयर है उसको स्किप कर देंगे और उसके स्थान पर नए नए जो करंट अफेयर है उसको देखेंगे। प्ले लिस्ट में करंट अफेयर भी है, आप सब उसको भी देख लीजिए। 7 मीटर ऊंचाई के एक प्लेटफार्म के ऊपर एक टावर जिसकी ऊंचाई 47 मीटर का उन्नयन कोण 30 डिग्री था। तो कह रहा कि टावर प्लेटफार्म से कितनी दूरी पर स्थित है? देखिए, 7 मीटर ऊंचाई के एक प्लेटफार्म है, तो आप सबको हिंट बता देते हैं। मान लेते हैं 7 मीटर ऊंचाई का एक क्या हो गया, प्लेटफार्म हो गया। ठीक है, अब कह रहा कि एक टावर जिसकी ऊंचाई 47 मीटर है, मान लेते ये हमारा टावर है और यहाँ से यहाँ तक पूरी इसकी ऊंचाई कितनी है, 47 मीटर है। ठीक है, अब कह रहा कि इसका उन्नयन कोण कितना डिग्री था, 30 डिग्री, तो यहाँ बन जाएगा 30 डिग्री। अच्छा, अगर ये 47 है और ये 7 है, तो ये वाला कितना बचा, ये वाला बचा 40। ठीक है, तो कर कि टावर प्लेटफार्म से कितनी दूर है, मतलब ये दूरी निकालना है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो कुल मिला के इसमें आप tan थीटा ले लीजिएगा, कैलकुलेशन कीजिएगा, आ जाएगा। ठीक है, तो 3 का आंसर क्या बनाओगे, सी ऑप्शन। या तो आप ट्रिक यूज करोगे, जैसे 30 डिग्री के सामने क्या होता है, 1 होता है, तो बेस कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। तो 1 का वैल्यू कितना दिया, 40, तो 30 √3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 40√3। आप ऐसे भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर है 4। पेटीएम के संस्थापक का नाम बताएं जिनको 2017 की टाइम मैगजीन सूची में सर्वाधिक प्रभावशाली लोगों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो पेटीएम के संस्थापक कौन है? तो आप बताएंगे विजय शेखर शर्मा। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, ए। क्वेश्चन नंबर 5, किसी सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल को तेजी प्रदान करता है। मतलब जैसे मान लेते हैं पृथ्वी हो गया और एक कोई सैटेलाइट हो गया। ठीक है, तो इसके बीच जो अट्रैक्शन फोर्स है, कौन तेजी से मतलब बल प्रदान करता है? तो आप कह सकते हैं अपकेंद्री बल। तो 5 का आंसर क्या बन जाएगा, सॉरी अपकेंद्री बल नहीं, अभिकेंद्री बल होता है यहाँ पर। ठीक है, तो इसका आंसर बन जाए ए बनेगा, ना कि डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर है 6। देखिए, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 2017 में भारतीय क्रिकेट टीम की प्रमुख कोच के पद से इस्तीफा दिया? तो करंट अफेयर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? तो इस टाइप के करंट अफेयर खेल से भी, आप सब खेल को भी ध्यान में रखते हुए पढ़िए। ठीक है, उस एथलेटिक्स प्रतियोगिता का नाम बताएं जिसमें मनप्रीत कौर ने एशियाई ग्रांड प्रिक्स एथलेटिक्स मीट के पहले चरण में स्वर्ण पदक जीता था। देखिए, पहला स्वर्ण पदक है, इसलिए स्टैटिक जी के भी इम्पोर्टेंट बन जाता है। ठीक है, तो 7 का आंसर बन जाएगा गोला फेंक।
तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि मनप्रीत कौर का संबंध किस गेम से है, तो आप बताएंगे गोला फेंक से है। अगला क्वेश्चन नंबर है 8। यदि एक कोड भाषा में यम एपी को इतना लिखा जाता है तो उसी कोड में देखिए यम, तो यहाँ पर देखेंगे यम का कोड क्या होता है, 13 होता है। ठीक है, तो 13 में से और के का कितना 11, तो 13 में से 2 जाएगा 11, और ए में से 2 जाएगा वाई -2, और 16 में से 2 जाएगा 14, मतलब -2 किया सब जगह। ठीक है, तो इसी प्रकार इसमें -2 करोगे 18 में से 2 जाएगा 16, मतलब पी से शुरू होगा तो बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा। 5 में से 2 जाएगा 3, मतलब पी के बाद सी आना चाहिए। ठीक है, और 4 में से 2 जाएगा 2, इसके बाद बी आना चाहिए, पी सी बी अभी तो सेम है। और यहाँ पर देखो ई है तो यहाँ अलग है सबसे। 5 है आपका, ठीक है, तो अभी तक देखिए तीनों सेम है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तो लास्ट वाला देखिए अलग है, तो 2 ही तो घटाना है। तो वो आप आगे से ना मिला के अगर पीछे मिला देते तो तुरंत आंसर आ गया होता। देखिए 5 में से 2 जाएगा 3, तो 3 पे केवल सी है, तो 8 का क्या हो जाएगा सी। तो इस तरह से आप मतलब लगाएंगे। ठीक है, दिमाग। अगला क्वेश्चन नंबर 9। दिए गए कथनों पर विचार करें और निर्णय लें कि निम्नलिखित अवधारणाओं में से कौन सी कथन अंतर्निहित है। तो 9, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। तो देखिए पहला कथन क्या कह रहा है कि कहानियाँ बच्चों को उनके जीवन के प्रारंभिक वर्षों में संप्रत्यय को याद कराने का सबसे अच्छा तरीका। ये आपका स्टेटमेंट कथन। अवधारणा आपका निकालेंगे। ठीक है, तो अवधारणा निकालेंगे कि बच्चों को कहानियाँ पसंद है। देखिए यहाँ से रिलेट करता है। ठीक है, देखिए क्या बच्चों को मतलब कहानियाँ जो होती है ना, बच्चों को उनके जीवन, जो उनका प्रारंभिक बच्चों का जीवन होता है ना, उनसे जुड़ा सबसे अच्छा माना जा सकता है। ये भी बात सही है। आप भी जानते हैं कि छोटे बच्चे कहानियाँ बहुत मन से सुनते हैं। ठीक है, तो पहला तो सही है, इसमें अंतर्निहित है। आप स्टेटमेंट के माध्यम से भी देख सकते हैं। कहानियाँ बच्चों की कल्पना और मानसिक चित्रण कौशल में सुधार करती, ये भी बात सही है। ठीक है, तो देखिए दोनों इसमें अंतर्निहित है, तो इसका आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन ए बन जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक गेंदबाज 12 क्रिकेट मैचों में लिए गए विकेट इस प्रकार, मतलब 12 क्रिकेट मैचों में इतना विकेट, तो बहुलक ज्ञात कीजिए, जिसको मोड बोलते हैं। देखिए बहुलक क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा बार संख्या रिपीट होता है ना, वही क्या होता है, इसका बहुलक होता है। तो सबसे ज़्यादा इसमें कौन सा रिपीट हुआ, 3। देखिए यहाँ पर है 2 बार, 3 बार, 4 बार, 4 बार 3 आया, तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा, 3। क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह की जगह कौन सी संख्या आएगा। देखिए B25, F9, H4। यहाँ पर अगर आप देखेंगे क्या इसमें चल रहा है। ठीक है, तो देखिए बी से अगर हम इस पर जाएं तो +2 कर दें तो कितना होगा, 4। तो बी का पोजीशन 2 और 2 2 4, इसका मतलब यहाँ क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए। फिर देखिए 4 2 6, 6 2 8, ऐसे चल रहा ना। अब संख्या वाला देख लीजिए, 4 4 5 9 +5, एक पीछे चल रहा, 5 जोड़ा गया है। फिर 7, 5 में फिर आप जोड़ दीजिए कि क्या, 7, तो 7 5 12, 12 पर क्या होगा, देखिए 12 पर क्या आपका बन जाएगा, एक मिनट फिर से चेक कर लेते हैं। देखिए पहला तो सही था, यहाँ पर क्या आएगा, डी आएगा। ठीक है, अब देखिए डी से तो पहला भी नहीं है और सी वाला भी नहीं है, तो या तो बी वाला होगा या तो आपका क्या बन जाएगा, डी वाला बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 4 है, 4 में कितना जोड़ा गया, +5। ठीक है, और यहाँ पर +5 के बाद प्लस हम कर दे 7। ठीक है, तो 9 और 7, 9 7 कितना आ जाएगा, 16। फिर 16 में प्लस कितना आप जोड़ेंगे, 9।
दो दो का गैप चला, देखिए 5 2 7 2 9 और 16 9 कितना हो जाएगा 25। तो यहाँ पर क्या रहेगा 16 रहेगा। तो आप यहाँ पर क्या फिल करेंगे 16। अगला क्वेश्चन नंबर है 12। आरोही क्रम में व्यवस्थित निम्नलिखित नंबरों की माध्यिका इतना है तो यक्स का मान। देखिए माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले इसको आप बढ़ते क्रम में इसको अरेंज कर लेंगे। वैसे भी अरेंज आप सबको नहीं करना, खुद देखिए आरोही क्रम अरेंज किया गया क्योंकि यहाँ वेरिएबल भी दे दिया। तो माध्यिका निकालने के लिए फार्मूला लगाएंगे 1/2, फिर फार्मूला होता है n/2 th प्लस n+2/2 th। इस फार्मूले में मान रख दीजिए कितने संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो n का मान 12 है, इवन है इसलिए इवन वाला लगा रहे हैं। माध्यिका खुद दे दिया गया, गुणा भाग कीजिएगा आंसर आ जाएगा। तो 12 वाले का आंसर आप सब निकालेंगे तो कितना आएगा, आप सब कॉपी पे जरूर लगाइएगा। यक्स का मान निकालेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा। ठीक है, तो इतना तो आप सब अब कर ही लेंगे। निम्नलिखित में से किन गतिविधियों में कहा जा सकता है कि कार्य किया गया, मतलब कब आप कह सकते हैं कि हाँ कार्य हुआ है। ठीक है, तो हर्ष पुस्तक पढ़ रहा है तो इसमें कोई कार्य नहीं हो रहा। पिंकी समतल सड़क पर अपने सिर पर पुस्तक रख कर चल रही है। और फिर क्या कह रहा है कि सुरती कुर्सी पर बैठी, ये भी नहीं है। खुशी घर के दीवार को धक्का दे रही है परंतु ऐसा करना असफल। देखिए धक्का देना अगर असफल मतलब कोई इसमें परिवर्तन ना हो तो कार्य नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा कि 1 किलोग्राम मिश्र धातु में तांबे की मात्रा कितनी होगी यदि मिश्र धातु में 32% तांबा हो और 40% जिंक हो और बाकी क्या गिलट हो। ठीक है, 1 किलोग्राम है तो 1 किलोग्राम को कितना बना सकते हैं 1000 ग्राम बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मान लेते हैं मिश्र धातु हमारा कितना 1000 ग्राम है। तो इसमें से तांबा 32%, कॉपर 32, तो 1000 का अगर आप 32% निकालेंगे तो क्या होगा। नहीं इस तरह से मत लगाइए, देखिए दूसरा तरीका क्या, 1000 इसका तो ग्राम मानेंगे ही। ठीक है, मान लेते हैं कि मिश्र धातु हमारा 100% है। मिश्र धातु कितना परसेंट है 100। ध्यान दीजिए तीन तीन प्रकार का है ना, तांबा है, जस्ता है और बाकी क्या गिलट है। और तांबा की अगर हम बात करें कॉपर निकालेंगे तो 100 का 32% निकालेंगे तो कितना आएगा 32 ही आएगा। ठीक है, तांबा कितना परसेंट है इसमें से 32% है। देखिए इसको 1000 ग्राम इसको बना लेते हैं। देखिए यहाँ गिलट का अगर पूछता तो सबका निकालना पड़ता, केवल तांबा का पूछा। देखिए तांबे की मात्रा कितनी होगी, तो तांबा कितना परसेंट है 32%, सीधे निकाल लीजिए। ठीक है, तो जब 32% निकालेंगे तो कितना आएगा, देखिए 2 जीरो कैंसिल हो गया और 32 का 10 में गुणा करेंगे 320 आएगा। ठीक है, अगर गिलट का पूछता तो सब रिमेन निकालना पड़ता। 15 का है कि फसाई की पहल क्या है जो जैव डीजल के लिए प्रयुक्त खाना पकाने के तेल का संग्रह और रूपांतरण सक्षम करेगी। तो फसाई का एक पहल है, तो ये सब आप सबको याद करना है कि कौन सा पहल है। तो 15 का आंसर आप सब बनाएंगे रूको, RUCO, किसका पहल है फसाई का। क्वेश्चन नंबर 16 दूध वाला ताजे दूध में थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिलाता है। ठीक है, तो दूध में बेकिंग सोडा मिलाता है थोड़ा सा, क्यों मिलाता है दूध के अम्लीकरण को रोकने के लिए। ऑप्शन क्या बन जाएगा बी। ठीक है, और बेकिंग सोडा कहिए चाहे सोडियम बाइकार्बोनेट कहिए, खाने वाला सोडा होता है। ठीक है, फार्मूला क्या है NaHCO3। आगे क्या है क्वेश्चन नंबर 17, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित श्रेणी में अगला पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, देखिए पहले अगर अक्षर वाला आप सब देखिए 12 + 12 12 12 24, फिर 12 12 24 32 36 12 चौक 48, यहाँ आप सबका होना चाहिए 48।
ठीक है, मतलब पहले वाले में क्या जोड़ा गया, सब में प्लस 12 किया गया। ठीक है, और दूसरा देखिए सब्ट्रैक्ट किया गया, ए से जेड आया है, फिर जेड से सी आया है। ठीक है, देखिए ए में से 2 जाएगा जेड, उल्टा चल जाएगा, और जेड में से 2 जाएगा, -2 करेंगे क्या मिलेगा आपका, देखिए 1 मिनट फिर से। तो पहला आपको समझ में आ गया, +12 किया गया। ठीक है, दूसरा देखिए 6 से 4 बना -2, और फिर 4 में से -2 करेंगे 2, और फिर -2 करेंगे कितना का 0 आएगा। ठीक है, तो ये जो 6 वाला है -2 और -2 सीरीज चल रहा है। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं जेड वाले का, ए वाले का। ठीक है, ए वाले का क्या चल रहा है, देखिए यहाँ पर ए है, यहाँ पर क्या लिखा है, सी लिखा है। ठीक है, तो +2 यहाँ चल रहा है, फिर सी और 2 +2 चल रहा है, मतलब ए वाले से भी क्या चला, +2 चल रहा है। और रही बात जेड वाले का, जेड में देखिए जेड से बना है यक्स, -2 चल रहा है, फिर -2, फिर वी में से -2 चलेगा, क्या बचेगा 20, तो 48 क्या बन जाएगा, 48G0T, तो पहला ऑप्शन बन जाएगा। हिंट आप सबको मिल गया, आप सब कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो इसका स्क्वायर रूट कितने का होगा, 263 का होगा। बाकी 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है, तो 4 अंक पर क्या लगा देंगे, दशमलव, सी ऑप्शन बन जाएगा। और क्या करें, दूसरे आवर्त से संबंधित और मजबूत श्रृंखलन गुण वाले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, तो दूसरे आवर्त से संबंधित कर रहा तत्व। ठीक है, तो 19 का क्या बन जाएगा, सी 2 बनेगा, और क्या बनेंगे 4, मतलब 4 2 6, किसका है, कार्बन का। क्वेश्चन नंबर 20, चालक तार की पीवीसी द्वारा कोटिंग करके को रोका जाता है। देखिए चालक तार को पीवीसी द्वारा कोटिंग किया जाता है ना, जैसे अब सब जानते हैं, जो इलेक्ट्रिक का जो बोर्ड होता है, जो बटन होता है ना, ये सब किसका बनता है, पीवीसी का बनता है। ठीक है, तो करंट को, शॉर्ट सर्किट को इसके माध्यम से क्या किया जा सकता है, रोका जा सकता है। ऑप्शन क्या बनेगा, सी। आगे क्या है कि 6 kg द्रव्यमान और 480 जूल स्थिति ऊर्जा वाली एक वस्तु को ऊंचाई पर रखा गया है। जमीन से उस वस्तु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जी का मान खुद दे दिया है। आप जानते हैं एक होता है स्थिति ऊर्जा mgh, स्थिति ऊर्जा कितना दे दिया है, अब बताएंगे कितना, 480। ठीक है, और मास कितना दिया, 6 kg, जी का मान 10, ऊंचाई नहीं दिया है, 0 0 कैंसिल, और 8 6 48, तो एच का मान कितना मीटर आ जाएगा, 8 मीटर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 22, 4 कार्बन परमाणुओं वाले हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ने वाला उपसर्ग क्या है। ठीक है, तो 22 का मतलब 4 कार्बन परमाणु के साथ बात कर रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन इसका आंसर क्या बन जाएगा, ब्यूट। जैसे 1 2 3 4, मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन, ये तो बोलते हैं मेथ एथ प्रोप ब्यूट, तो आप सबको श्रृंखला याद होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23, तत्वों ए बी सी डी और ई जिनका परमाणु क्रमांक 2 3 7 10 और 30 है, में कौन सा तत्व समान आवर्त से संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है, तो 23 का यदि आप सब आंसर बता रहे हैं ऑप्शन बी, तो देखिए कौन सा तत्व है समान आवर्त से संबंध, समान आवर्त से कौन कौन संबंधित है, बी संबंधित है, सी संबंधित है, और डी। ठीक है, और आपको बता जैसे हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 2। ठीक है, और नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 7। ठीक है, नाइट्रोजन का हो गया 7,
और लिथियम का कितना हो गया 3, ठीक है। और नियान का कितना हो गया 10, जिंक का क्या हो गया 30। याद करें जिंक का पूछा जाता है कितना होता है, परमाणु क्रमांक 30 होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, दिए गए प्रश्न को पढ़ें और निर्णय करें कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। ठीक है, तो कर कि श्री राम की उम्र क्या है। अब दो कथन दिया गया, कर कि श्री राम श्याम से 32 साल बड़ा है। तो क्या केवल आप इससे मतलब श्री राम की उम्र निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए राम की उम्र पूछा है, यहाँ पर लिखा श्री राम श्याम से 32 साल बड़ा है, तो श्याम का खुद ही नहीं पता है। ठीक है, अगर श्याम का पता होता तो राम का निकल जाता, तो केवल पहले से पॉसिबल तो नहीं लग रहा है। ठीक है, कह रहा कि श्याम अब 2 साल का है। कह रहा कि अगर श्याम अब 2 साल का है, ठीक है, तो राम के बारे में जानकारी थोड़ी नहीं कि राम कितना बड़ा है। अगर दोनों का मतलब मिला दें तो आंसर आप सब पता कर लेंगे। तो दोनों मतलब 1 और 2 आंसर देने के लिए क्या होगा, पर्याप्त होगा। क्वेश्चन नंबर 25, यदि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 6.2 है तो इसकी फोकस लंबाई, आप जानते हैं एफ बराबर क्या होता है, r/2 होता है। ठीक है, तो ये क्या फोकल लेंथ आर के तो वक्रता त्रिज्या, तो 6.2/2, तो सॉल्व करेंगे कितना आएगा 3.1 आएगा। तो आंसर में देख लेते हैं 25 का क्या आंसर दिया, 25 का 3.1 ऑप्शन में है, तो ऑप्शन कौन सा बन जाएगा, सी। या एक तस्वीर की ओर इंगित करता है, ये आप सब खुद अपने ऊपर अप्लाई करके ब्लड रिलेशन का निकालिए। ठीक है, और कहता है कि ये मेरी माँ की बहन मतलब उसकी मौसी हो गया, बहन की पति, ये मेरी माँ के बहन के पति मतलब उसका मौसा की बात कर रहा है। तस्वीर वाले व्यक्ति का जा से क्या संबंध है, तो क्या उसका लगेगा, तो 26 का बताएंगे मौसा लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, ऑक्सीजन का आणविक द्रव्यमान क्या होता है। ऑक्सीजन का पूछ रहा है, ये आप सबसे देखिए पूछा जाता है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया। तो 27 का ऑप्शन आप सब क्या बताएंगे 32। जैसे इसका होता है 8 पर होता है, तो 8 दूनी कितना होगा 16 लगभग होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए 2 मॉलिक्यूल है, तो 16 का 2 गुना कर देंगे कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। और देखिए यहाँ आप सबको क्या गिनना है, समकोण त्रिभुज गिनना है। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पर देखिए एक फिगर ऐसे बनता है, ध्यान से देखिएगा, ऐसे सब जगह बना है, ये हम तिरछा बना दिए, यहाँ सीधा रहना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर 90 अंश, यहाँ पर 90, मतलब 2 90 डिग्री बनेगा। तो देखिए यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, ठीक है, और यहाँ पर देखिए 4 बनेगा, यहाँ पर भी 4 बनेगा, और यहाँ पर 2, और यहाँ पर 2, तो 4 4 8, 8 2 10, 2 12, 2 14, 2 16, तो 28 का आंसर क्या बना रहे हैं 16, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 29, महाराष्ट्र में गोवर्धन इको विलेज की स्थापना किस संगठन ने किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए रिपीट क्वेश्चन हो गया। ठीक है, पिछले वाले प्रैक्टिस सेट करवाए थे प्रीवियस ईयर का, वहाँ भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो वहाँ ये पूछा था कि गोवर्धन इको विलेज कहाँ है, तो महाराष्ट्र में। तो इसकी स्थापना किस संगठन ने किया, यहाँ पर पूछ लिया गया है। तो इसकी स्थापना कौन किया था, तो आप बताएंगे इस्कॉन, ऑप्शन क्या बन जाएगा, ऑप्शन ए। और एक कहाँ पर विलेज है, महाराष्ट्र में। ठीक है, आगे क्या है कि निम्नलिखित शब्दों के लिए सबसे उपयुक्त वैन आरेख चुने। ठीक है, देखिए लहसुन, अदरक, मिर्च, सबसे अलग मतलब सबसे अच्छा इसके लिए कौन सा होगा। ठीक है, आप जानते हैं लहसुन अलग चीज़ है, और अदरक भी अलग, और मिर्चा भी अलग, तो तीनों के लिए अलग अलग डायग्राम बनेगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, डी। अगला क्वेश्चन क्या है कि नाबार्ड 2018 पुरस्कार से किस संगठन को सम्मानित किया गया। तो नाबार्ड की बात आती है तो उस समय कौन सा संगठन था, तो रेपको माइक्रो फाइनेंस था। ठीक है, बट नाबार्ड की बात आए तो यहाँ से अब याद कर लीजिए
जो नाबार्ड की स्थापना हुआ था, कब हुआ था? 12 जुलाई 1982 को, ठीक है? और पूछा जाता किस समिति के माध्यम से हुआ? तो शिवरमन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना हुआ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 32। कह रहा कि विषम वाले को चुने, कौन सा इसमें से ऑड है? ठीक है, आप जानते हैं कि यम में कुल 4 लाइन है। देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, मतलब इन सब में 4 4 लाइन से बना है, लेकिन टी में 2 लाइन बना। देख देखिए, खड़ा एक पड़ा। तो सबसे अलग कौन सा हो गया? डी ऑप्शन। डी ऑप्शन कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए पर। देखिए, जो रेलवे ना ऑप्शन से भी खेलता है। तो 32 का क्या आप बनाएंगे? ऑप्शन ए बनाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 33। देखिए, एक जूट बैग को 48 रुपये में बेचने पर अस्मिता को 20% की हानि हुई, ठीक है? और 20% का लाभ अर्जित करने के लिए जूट बैग का विक्रय मूल्य क्या होगा? देखिए, क्वेश्चन आसान है। मान लेते हैं उसका क्रय मूल्य कितना था? 100 रुपये था। अब 20% का लाभ हुआ, इसका मतलब 120 रुपये में बेचेगा, ठीक है? एसपी। और 120 रुपये का वैल्यू कितना है? 48। आप ऐसे भी कर सकते हैं। फिर 20% का लाभ लेने के लिए 120 रुपये लेने के लिए आप निकाल लीजिएगा मूल्य, ठीक है? तो जब आप सॉल्व करेंगे तो 72 आएगा आंसर। आप सब सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 34। दिए गए कथनों को सही माने, भले ही वे समानता ज्ञात तथ्यों के साथ भिन्नता में दिखते हैं, और निर्णय ले कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष तर्क संगत रूप से कथन का पालन, मतलब जो भी दिया आप सबको 100% क्या मानना है? सही मानना है, ठीक है? भले ही आपको गलत लगे। देखिए क्या कह रहा है कि इन दिनों बढ़ती आबादी और बढ़ते कचरे की तेज गति को देखते हुए अपशिष्ट प्रबंधन हमारे देश की सबसे महत्वपूर्ण चिंताओं में से एक है, ठीक है? ये तो बात कहा गया है। अब देखिए निष्कर्ष आप क्या निकालेंगे? निष्कर्ष क्या निकालेंगे कि न गलने वाला अपशिष्ट हमारे पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचाता है। बिल्कुल बात सही है, ठीक है? और विभिन्न बीमारियों को पैदा करता है। ये तो मतलब निष्कर्ष निकाला जा सकता है, ठीक है? अपशिष्ट प्रबंधन पर किसी भी संस्थान में लोगों या छात्रों को संबोधित करना निश्चित रूप से सहायक होगा। ये भी बात सही है। मतलब बिना जागरूक के, जैसे आप सब भी देखते हैं कि लोग कहीं भी कूड़ा करकट फेंक देते हैं। वो क्या चीज़ है? अज्ञानता ही है ना। जागरूकता में कहीं ना कहीं कमी है, तभी तो ऐसा करते हैं। तो ये भी बात सही है। तो अगर लोग जागरूक होंगे, मतलब स्कूलों में जैसे छात्रों को, वहाँ बहुत सारे छात्र अलग अलग गांव से आते हैं, अलग अलग शहरों से आते हैं, ठीक है? अलग अलग संस्थान को जब आप सब जागरूक करेंगे, तो यहाँ से क्या होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग मतलब सुनते हैं, ठीक है? तो फॉलो भी करते हैं। तो दोनों भी बात सही है। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 35। देखिए, कह रहा है कि दिए गए प्रश्न आकृति श्रृंखला में अगली कौन सी आकृति आएगी? तो अगली ये, इसके बाद ये, तो एक यहाँ पर क्या आएगा? ठीक है, तो 35 का आप सब क्या आंसर बता रहे हैं? देखिए अगले क्या आएगा? ये देखिए है ना, इसका उल्टा करके इसी में कर दिया गया है, ठीक है? देखिए ये ऐसे उल्टा करके इसी में कर दिया तो ये वाला आ गया। तो इसी प्रकार इसका उल्टा करके इसी में कर देंगे। एक ही ऑप्शन में दिख ही रहा है उल्टा, तो सी ऑप्शन बनेगा, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन पर भी सी ऑप्शन है। आगे क्या है? 36। निम्नलिखित में से किसने बिग बॉस 11 के हिंदी संस्करण की मेजबानी किया? ठीक है, बिग बॉस 11 संस्करण का मेजबानी कौन किया था? तो 36 का आप सब आंसर क्या बताएंगे? सलमान खान, ठीक है? ये तो आप सब खुद ही बता सकते हैं, ठीक है? क्योंकि बिग बॉस के मालिक तो वही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित के बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाता है? तो मोबाइल, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक्स। तो देख लेते हैं 37 का क्या लिखा है। तो 37 का आप सब क्या आंसर बता रहे हैं? देखिए इसका आंसर ही आ जाएगा बहुत सटीक। ऑप्शन क्या बनाएंगे? डी। देखिए मोबाइल अलग चीज़ होता है, लैपटॉप अलग चीज़, लेकिन दोनों क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक्स है, ठीक है?
38 क्या है कि निम्नलिखित श्रृंखला में अगला अक्षर समूह ज्ञात करें। अगला 38 में, ठीक है। तो आप जानते हैं, देखिए DEFG एच मतलब +1 सब में किया गया, तो एच, तो बी ऑप्शन तो होगा नहीं, ठीक है। अब देखिए 15, 16, 17, 18, 19, यहाँ भी +1 किया, 19 पे कौन आता है, यस आता है, यच यस। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, 38 का ए बनेगा, ना कि सी बनेगा, ठीक है। तो ए ऑप्शन सही होगा। आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सी विकल्प आकृत प्रश्न आकृतियों के निकटतम समानता दर्शाता, मतलब इसके निकट कौन है, ठीक है। तो इसके जैसा कहाँ पर आप सबको दिखे, सबसे पहले 4 डॉट है, तो 4 डॉट देखिए किस में दिख रहा है, 39 में। तो यहाँ पर भी नहीं दिख रहा, यहाँ पर भी नहीं दिख रहा, यहाँ पर भी, केवल एक ही ऑप्शन है जिसमें 4 डॉट दिख रहा है, ठीक है। इसी को ऐसे इधर उल्टा कर देंगे, ये तो दिखेगा, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, कह रहा है कि यदि आज सोमवार है तो 61 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो 61 दिन बाद पूछा ना, तो सबसे पहले 61 में आप 7 से भाग कर लीजिए, देख लीजिए कितना दिन बच रहा है। तो 61 में 7 से भाग करेंगे, 7 7 49, 7 8 56, 7 9 63, 7 8 56 और 56 5 61, तो कितना बच गया, 5 बच गया, सॉरी 5 दिन बच गया ना। तो अब देखिए 61 दिन बाद कौन सा दिन होगा, अब सोमवार के बाद 5 जोड़ लीजिए, सोमवार के बाद कौन सा दिन आएगा, सोमवार, मंगलवार, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनिवार, तो कौन सा दिन आ रहा है, शनिवार। अगला क्वेश्चन 41, उचित विकल्प का चयन करें। 1 किलोवाट घंटा में कितना जूल होता है। तो देखिए वैसे कभी भी अगर आप सबको इस तरह से लिख दें, तो 1 किलोवाट घंटा में 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है, ठीक है। लेकिन आप सबको इस तरह लिखा तो 10⁻6, 6 और एक जीरो दशमलव हटा देगा तो 5 जीरो बचेगा, 1 2 3 4 5, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा, 41 का सी ऑप्शन। 42 क्या है, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सी अवधारणा प्राप्त होती है। कह रहा कि एक वैज्ञानिक कहते हैं पेड़ जंगल में अन्य पेड़ों के साथ संवाद कर सकते हैं और पोषक तत्वों को भी साझा कर सकते हैं, ये दिया है। अवधारणा आप क्या निकालेंगे, देखिए आप सब अवधारणा को बहुत अच्छे से पढ़ना है। देखिए वैज्ञानिक क्या कहते हैं कि जो जंगल के पेड़ होते हैं ना, एक दूसरे से आपस में संवाद भी कर सकते हैं और कुछ पोषक तत्वों का भी आदान प्रदान कर सकते हैं। अवधारणा आप क्या निकालेंगे कि पौधे अन्य पौधे के साथ अतिरिक्त पोषक तत्व साझा करते हैं, ठीक है। और पृथ्वी के नीचे सब कुछ जुड़ा हुआ है, क्या रहे कि पृथ्वी के नीचे सब कुछ क्या जुड़ा हुआ है। तो 42 का आप सब क्या आंसर निकाल रहे हैं, तो देख सकते हैं। तो 42, तो यहाँ पर देखिए केवल पहला आपका आंसर होगा, ठीक है। तो वहाँ लिखा है पृथ्वी के अंदर सब कुछ जुड़ा, पृथ्वी के अंदर की बात ही नहीं किया गया है, ठीक है, और जोड़ने की बात नहीं हुआ है। और 43 क्या है, बादलों का रंग सफ़ेद के कारण दिखता है, मतलब बादलों का रंग सफ़ेद किसके कारण दिखता है, तो आप बताएंगे प्रकाश का परावर्तन के कारण, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ऑप्शन क्या बन जाएगा, सी। किस भारतीय राज्य में केंद्र सरकार ने हेरिटेज सर्किट के विकास के लिए 98.35 करोड़ मंजूरी दिया था। तो ये भी करंट अफेयर का है, देखिए ऐसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो 44 का आप सब आंसर क्या बता रहे हैं, असम राज्य को दिया गया था, ठीक है। 45 क्या है कि बेला एक किसान है, ठीक है, उसके पास कुछ एकड़ ज़मीन है, पिछले महीने उसकी अच्छी फसल हुई थी जिसने उसे अपने प्रारंभिक निवेश पर 90% का लाभ, जो कि लगभग कितना था, 90,000 था। मतलब 90% का लाभ हुआ ना, तो लगभग कितने का था, 90,000 का। लगभग हर मौसम में निवेश करने के लिए उसे कितना पैसा चाहिए। तो इस टाइप का सवाल आप सब कैसे याद सॉल्व करेंगे 45 का। तो मान लीजिए उसका प्रारंभिक निवेश कितना था, 100 रुपये था, तो 100 रुपये का 90% और 90% का वैल्यू यही कितना दिया, 90,000 रुपया दिया है,
ठीक है। इसी को सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा। ठीक है। तो जब सॉल्व देखिए 9 से 9 क्या हो जाएगा, कैंसिल, और 1 0 इधर और जुड़ जाएगा। तो कितना आ जाएगा आप सबका, 9 लाख। सॉरी 9 लाख नहीं आएगा, 1 लाख आएगा। ठीक है। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, देखिए 9 से 9 तो कैंसिल हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही होगा। जब कह रहा कि यमयन रेखा, यहाँ पर देखिए मिरर लगा है, तो निम्नलिखित आकृति के लिए दर्पण प्रतिबिंब, तो देखिए जो आगे पीछे हो जाएगा, जो पीछे हो आगे हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सब ऑप्शन भी है 46। तो 46 का आप सब क्या बता रहे हैं, तो आप सब बता ही देंगे। तो ये वाला इधर आ जाएगा और ये वाला इधर आ जाएगा। ठीक है। यहाँ ब्लैक, तो इस टाइप का कहाँ दिख रहा है, ये तो गलत है। और यहाँ देखिए पेंट नहीं किया, ये भी गलत है। यहाँ बीच में एक पाई खींच दे, ये भी गलत है। तो बी आपका आंसर होगा। तो बी आप आंसर दिया, बी पर ही दिया है। 46 का क्या होगा, बी। 47 क्या है कि निम्नलिखित में से क्या इस समूह से संबंधित नहीं है। देखिए चींटी, हैमस्टर और लोकस्ट और कैटरपिलर, तो सबसे अलग कौन सा है, तो 47 का बताएंगे कैटरपिलर सबसे, सॉरी कैटरपिलर नहीं है, क्या है, हैमस्टर। हैमस्टर सबसे क्या चीज़ है इसमें अलग है। तो 47 का ऑप्शन क्या बन जाएगा, बी ऑप्शन। 48 क्या है कि के लिए वह कौन सा मान, के लिए वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए इतना x+2 से पूर्णतः विभाजित है लेकिन x+3 से विभाजित नहीं है। देखिए अगर x+2 से विभाजित है तो x बराबर -2 का एक फैक्टर होगा। तो ये जो क्वेश्चन दिया ना, इसमें x का मान -2 रखकर बराबर 0 कर लीजिएगा, तो की का वैल्यू आपका निकल जाएगा। ठीक है। तो 48 का आप सब क्या आंसर निकालेंगे, ऑप्शन डी आ जाएगा। ठीक है। आप सब सॉल्व कर लीजिएगा, ज़्यादा कठिन है, गुणा भाग केवल करना है। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 49। देखिए क्वेश्चन नंबर 49 क्या है, कह रहा कि 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज के परिवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए त्रिप्लेट भी दिख रहा है ना, 3 4 5 का त्रिप्लेट है। ठीक है। परिवृत्त का, इस पर क्या बना हुआ, परिवृत्त बना है। इसका क्षेत्रफल देखिए 3 नहीं 6 दिया है, 8 दिया, एक तो 10 होगा। तो परिवृत्त के त्रिज्या क्या होता है, आर बराबर होता है हाइपोटेनस बाई 2। तो हाइपोटेनस कितना यहाँ पर आया, 10, 10/2। तो हाइपोटेनस कितना आ गया, 5। ठीक है। एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, रेडियस 5 आ गया है, तो पाई 5 के बाद 25, तो 25 पाई आएगा। तो आंसर क्या बन जाएगा, बी। आगे क्वेश्चन नंबर 50 किया, अधोलिखित कथन के साथ बिंदु 1 व 2 की दोनों धारणाएं दी गई। कथन और निम्नलिखित धारणाओं पर विचार करें और निर्णय लें कि कौन सी धारणा इस कथन में अंतर्निहित है। तो पहला कथन देखिए क्या दिया है कि भूमंडलीय तापक्रम में वृद्धि, प्रजाति विलुप्त होने और वनोन्मूलन पर्यावरण के लिए खतरा पैदा कर रही है। ठीक, एक कथन दिया गया है। तो आप सबको बताना कि कौन सा सही है। ठीक है। तो 50 का आप सब देखिए, निष्कर्ष पढ़िए। तो कह रहा कि जितना अधिक हम अपने पर्यावरण का शोषण और प्रदूषित करते हैं उतना अधिक पारिस्थितिकी असंतुलन हम पर बनाते हैं, अंततः मानव जीवन के अस्तित्व को संकट में डालते हैं। ये तो बात सही कह रहा है। ठीक है। अंतर्निहित ये तो है। दूसरा क्या, प्रत्येक प्रजातियां जीवित रहने के लिए प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हर दूसरी प्रजाति पर निर्भर होती हैं। बिल्कुल बात सही है। और मनुष्य वे हैं जो न केवल अपने अस्तित्व के लिए बल्कि अपने विकास की आवश्यकताओं के लिए प्रजातियों की अधिकतम संख्या पर निर्भर करते, ये भी बात सही। तो देखिए दोनों अंतर्निहित हैं। तो आप सब आंसर क्या बनाएंगे, 50 का, दोनों कहाँ पर है, धारणा दोनों, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 51, यहाँ ने सजीव वस्तुओं में लक्षणों की आनुवंशिकता के सिद्धांतों का प्रतिपादन में योगदान दिया। तो किसने योगदान दिया था, तो आप बताएंगे ग्रेगर जॉन मेंडल ने। ठीक है। सबसे पहले
जंगली मटर के पौधे पर इन्होंने मतलब अनुवंशिकता की जांच किया था, कह सकते हैं मतलब खोज किया था। कीर्ति और मालती मिलकर एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं दोनों, जबकि मालती इसे 30 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, कीर्ति अकेले इस काम को करने में कितना दिन में पूरा करेगी? देखिए, कीर्ति प्लस मालती एक है और एक मालती अकेले हैं। ठीक है, तो कीर्ति मालती 12 दिन में पूरा करते हो, मालती इसको अकेले 30 दिन में पूरा करती है। ठीक है, एलसीएम कितना आ जाएगा? 60 ले लो, तो 60 से दोनों कट जाएगा, 12 पंचे 60, 3 दूना 60। अब देखिए मालती की क्षमता कितना आ गया? 2। तो अगर मालती की क्षमता 2 है तो कीर्ति का कितना बचा? क्योंकि दोनों का 5 था तो इसका 2, तो कीर्ति का कितना बचा? क्षमता 3। तो कीर्ति अकेले, अब 60 में 3 से भाग कर लीजिए, 60 में 3 से भाग करेंगे तो 20 बार जाएगा, तो कितने दिन में कंप्लीट करेगा? 20 दिन में। ठीक है, तो 52 का आंसर क्या बनेगा? सी। अगला क्वेश्चन क्या है कि 1296 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग होंगे? इसका आप सब फैक्टर बना लीजिएगा। पूर्ण वर्ग मतलब जैसे यहाँ मिलेगा 9 हो गया, 144 हो गया, 36 हो गया। ठीक है, तो ऐसे ऐसे आप सबको काउंटिंग कर लेना है। 9 देखिए 3 का है, 12 का है, 36 का, 49 का, ऐसे ऐसे अगर मिलेगा तब जब आप करेंगे तो कितना मिलेगा इसका पूर्ण वर्ग? 9 मिलेगा 53 का। ठीक है, आप सब ऐसे फैक्टर कर लेना 1296 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54, हम मूत्र त्याग की उत्तेजना को नियंत्रित कर सकते हैं क्या करने पर? तो 54 का आंसर आप सबके बताएंगे। देखिए, मांसपेशी मूत्राशय को तंत्रिका नियंत्रण में होने पर, तो यही आप सबका आंसर ही हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है? क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में स्वदेश निर्मित और विकसित लंबी दूरी की सबसोनिक क्रूज मिसाइल है? ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो 55 का आप सबके आंसर बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी, निर्भय। देखिए, निर्भय को डीआरडीओ ने बनाया है। ठीक है, और ये सभी मौसम मतलब चाहे जो मौसम हो ना, सबके लिए कारगर है। ठीक है, और इसकी मारक क्षमता लगभग कितनी है? 1000 किलोमीटर तक है। ठीक है, आगे क्या है? क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा कि 161.5 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी और 758.5 लंबे पुल को इतना सेकंड में पार कर लेती तो रेलगाड़ी की गति। देखिए, अगर कोई ट्रेन है, ठीक है, मान लेते हैं ट्रेन है, अगर किसी पुल को पार करती है, ठीक है, पुल हो गया चाहे स्टेशन हो गया ना, तो दोनों की लंबाई जुड़ जाती है। ठीक है, क्योंकि अपना लंबाई तो खुद पार करेगा ही, साथ में साथ स्टेशन पुल को भी पार करेगा। तो सबसे पहले दोनों को जोड़ लीजिए, टोटल लंबाई कितनी होगी? तो दोनों को जोड़ लेंगे और चलिए ठीक से यहाँ पर लिख देते हैं, 161.5 प्लस 758.5। आप जानते हैं स्पीड, आप जानते हैं चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। तो दूरी तो नेट आ गया, समय कितना था? 46 सेकंड। तो जोड़ करके 46 से भाग कर लीजिएगा तो कितना आएगा? 20 मीटर पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड में नहीं पूछा, किलोमीटर पर हावर में पूछा, तो 18/5 से और गुणा कर लीजिएगा। 5 चौक 20, 18 चौक 72, तो कितना आ जाएगा? 72 किलोमीटर पर हावर। 57 क्या है? पावर ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली का सिद्धांत पर आधारित है। जो ट्रांसफार्मर है ना, इसका कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? तो कौन सा मैकेनिज्म है? तो आप बताएंगे फैराडे के नियम पर आधारित है। ऑप्शन क्या बन जाएगा? डी। के कारण स्क्लेरेंकाइमा कोशिकाओं की दीवार मोटी होती है, तो किसके कारण होता है? तो 58 का आंसर आप सब बताएंगे लिगिन के कारण होता है। ठीक है, देखिए साइंस से जो क्वेश्चन है थोड़ा डीप में पूछा गया है। ठीक है, कह रहा कि दो क्रमागत लीप वर्षों के बीच यक्ष वर्ष का अधिकतम अंतर होता है, तो यक्ष का मान क्या है? तो दो क्रमगत लीप वर्षों के बीच यक्ष वर्ष का अधिकतम अंतर होता है, तो यक्ष का मान बताना है। तो कितना आंसर हो जाएगा? तो 59 का आप सब क्या बता रहे हैं? ऑप्शन कितना होगा? 4 होगा, सॉरी। तो 59 का 4 ही होगा, सही है, सी ऑप्शन। हाल ही में भारत का सबसे बड़ा
ट्रेन द ट्रेनर कार्यक्रम किसने लॉन्च किया? ट्रेन द ट्रेनर ये जो कार्यक्रम है किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो आप बताएंगे ऑप्शन डी, पुलेला गोपी चंद के द्वारा। क्वेश्चन नंबर कौन सा? क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा कि अपनी समान गति के 4/5 से चलने पर सोहम कार्यालय 6 मिनट में देरी से पहुंचता है। वह आमतौर पर कार्यालय जाने में कितना समय लेता है? ठीक है, तो देखिए इसका कई तरीका है। आप सब मान लीजिए, सबसे पहले इसका ट्रिक भी आप सब यूज कर सकते हैं ना। तो देखिए कितना समय यहाँ पर लेता है, ये सबसे पहले आप मान लीजिए कितना लेता है। 4/5 से चलने पर सोहन कार्यालय से 6 मिनट देरी से पहुंचता। तो देखिए एक आप सबको ट्रिक भी बता देते हैं। V1T1 और बराबर कितना है V2T2। तो मान लीजिए कि पहला जो चाल था उसका, ठीक है, V है, तो V1 बराबर हम क्या मान लेते हैं V, तो V हो गया। तो कुल कितना समय लेता है मान लेते हैं पहले T समय लेता है। अब V2 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो V2 और जो समय था दोबारा समय पहले चाल का 4/5, ठीक है, तो V का कितना लेगा 4/5। तो यहाँ सॉल्व करेंगे जब, तो देखिए V से V क्या हो गया, यहाँ पर कैंसिल हो गया। V से V क्या हो गया कैंसिल, तो यहाँ T बचा और V2 इंटू 4/5। तो V2 का वैल्यू क्या रखेंगे, देखिए 6 मिनट देरी हुआ था, ठीक है, 1 मिनट। देखिए इसको फिर से कर लेते हैं, ठीक है। तो V1T1 बराबर V2T2। अब देखिए यहाँ पर मान लेते हैं कि V1 हमारा पहला स्पीड कितना V है, तो V हो जाएगा इनटू, ध्यान से देखिएगा, और पहले टाइम कितना मान लेते हैं T। अब देखिए दूसरा क्या कह रहा है कि जो V2 है, यहाँ पर लिख देते हैं V2 जो है पहले का कितना होगा V का 4/5 होगा। तो V2 के स्थान पर कितना लिखेंगे 4/5 V लिखेंगे। और टाइम 6 मिनट देरी से पहुंचता है, इसका मतलब पहले T लगता था, T प्लस कितना लगेगा 6। ये नीचे वाला मिटा देते हैं, ठीक है। कैसे आया आप सबको बता दिए, ठीक है। अब आगे देखिए, तो V से V यहाँ क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए 5T बराबर 4T प्लस 6 चौके 24, और यहाँ बच जाएगा T बराबर हो जाएगा 24 सेकंड। तो कहाँ पर, सॉरी मिनट में आएगा, 24 मिनट आएगा। अगला क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर है 62। दो फोकस दूरियों वाले लेंस का उपयोग से पीड़ित व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, मतलब दो फोकल दूरी वाला, तो किसके उपयोग में किया जाएगा? तो 62 का हो जाएगा मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, दोनों के लिए किया जाता है। अब देखिए करंट अफेयर है कि 2018 में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किसे ब्रिटिश इंडियन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया। पुरस्कार से भी क्वेश्चन पूछा गया था। 64 उसे चुने जो समूह से संबंधित ना हो, मतलब सबसे अलग कौन सा 64 का, तो आप बताएंगे सबसे अलग कौन सा, हाइड्रोजन। जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, एल्युमिनियम, ये सब क्या होते हैं, धातु होते हैं, क्या होता है, गैस होता है। 65 6 वर्ष पहले एक आदमी की आयु अपने बेटे की आयु से 5 गुना था, और 10 वर्ष बाद उसकी आयु अपने बेटे की आयु से 3 गुना है, ठीक है। तो उसके बेटे की वर्तमान आयु, यहाँ पर देखिए आप एक्स वाई को मान कर सकते हैं, बाकी रेशियो मेथड से भी आप सब कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे आपकी इच्छा, देखिए हिंट आप सबको बता देते हैं। अगर मान लेते हैं आदमी की आयु x है, तो पुत्र की आयु कितना मान लीजिए y, और 6 साल पहले की बात किया तो दोनों में से 6 घटा लीजिए, ठीक है। दो कंडीशन दिया, पहले कंडीशन है दूसरा कंडीशन। तो पहला शर्त के अनुसार 6 वर्ष पहले जो आदमी की आयु था, फादर की आयु, पुत्र की आयु का कितना गुना था, 5 गुना। तो फादर की आयु कितना है x-6, और पुत्र की आयु y-6 गुणे 5, ये समीकरण 1 बन जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से दूसरा समीकरण आप बना लीजिए 10 वर्ष बाद। तो 10 वर्ष बाद फादर की एज क्या बनेगा x+10, और सन का एज क्या बनेगा y+10। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो फादर का एज होगा, मतलब x+10 होगा 3 गुना हो जाएगा, y+10 का 3 गुना। फिर दोनों को सॉल्व कर लेना, आ जाएगा।
और देखिए दूसरा तरीका भी बता देते हैं, ट्रिक से कैसे लगाओगे, ठीक है। तो देखिए मान लेते हैं एक फादर हो गया और उसका बेटा हो गया, सन हो गया, और 6 साल पहले कितना रेशियो था, 5 गुना था, तो 5:1 हो जाएगा। और फिर कह रहा कि 10 वर्ष बाद कितना गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, तो 3:1 ये 10 है। लेकिन अंतर कितना होगा, देखिए 6 साल पहले 10 साल बाद, तो अंतर तो टोटल 16 आएगा। लेकिन अगर आप यहाँ से यहाँ तक अंतर देखेंगे तो एक में से एक जाएगा 0, यहाँ से उल्टा सीधा अंतर आ रहा है। तो इसको आप बनाने के लिए क्या करेंगे, तो 5 और 1 का अंतर और 3 और 1 का अंतर, ये दो से गुणा कर लीजिए। 5 और 4 का अंतर 5 और 1 का अंतर 4 आएगा, तो 4 से यहाँ गुणा होगा, तो 3 और 1 का अंतर 2 आएगा, 2 से ऊपर, तो 2 से ऊपर और 4 से नीचे गुणा कर लीजिएगा। तो ऊपर 2 से गुणा करना तो 10:2, और नीचे गुणा करेंगे 4×3 12, 12 कितना आएगा, 4 आएगा। अब देखिए अंतर यहाँ भी 2 आ रहा है, अंतर यहाँ भी 2 आ रहा है, और इस 2 का वैल्यू दे दिया कितना, 16 है, तो 8 गुना है। तो बेटा का केवल पूछा तो बेटा भी 8 गुना होगा, तो 8 दूना 16 साल। लेकिन 6 साल पहले अगर बेटा 16 साल का था, तो अब वर्तमान में प्लस 6 और जोड़ दीजिएगा, 16 6 कितना होगा, 22 साल। तो वर्तमान का पूछा है, ना कि 6 साल बाद, 6 साल पहले का। तो आप चाहे जिस मेथड से लगा लीजिएगा, आप सबको इसमें से बहुत सारे लोगों को आता होगा 2-2 मेथड, कई मेथड से। यदि टमाटर की कीमत 25% के विरुद्ध हो जाए और सुधा टमाटर पर केवल 15% अधिक खर्च करना चाहती है, तो सुधा द्वारा प्राप्त टमाटर की मात्रा में कमी प्रतिशत की गणना कीजिए, ठीक है। तो 66 का आंसर आप सब कैसे लगाएंगे, देखिए आप सबको हिंट बता देते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि टमाटर का जो मूल्य कितना रुपए है, ₹100। आप भी रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं। अगर 25% के विरुद्ध हो गया तो यक्स का 125% हो जाएगा, निकाल लीजिए। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना का 5x/4 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए सुधा द्वारा टमाटर पर खर्च है, तो केवल कितना परसेंट खर्च, अधिक खर्च का था 15%, ठीक है। तो यक्स का 15% अधिक मतलब 115 बटे कितना हो जाएगा, 100। तो कितना हो जाएगा, 23x हो जाएगा, 23x बटे कितना हो जाएगा, 20। तो सुधा द्वारा प्राप्त टमाटर की मात्रा में कमी प्रतिशत निकालना है, तो टमाटर में कमी निकाल लीजिए, ठीक है, कमी प्रतिशत। तो देखिए 23x बटे 20, और पहले कितना था 5x बटे 4, गुणे कितना आप करेंगे 100, नहीं 100 से नहीं गुणा करेंगे अभी, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये सॉल्व करेंगे कितना आएगा, देखिए 23/25 kg, इतना आ गया, कमी आ गया। अब रेशियो में दिया तो कमी इसको निकालिए, 1 में से घटा लीजिए, कितना 23/25, तो कितना आ जाएगा 2/25, ठीक है। अब इसी को प्रतिशत में बदल दीजिए, 100 से गुणा करेंगे, 25 चौका 100, 4 दूनी 8, 8%। आगे क्या है, सीता पेन की एक निश्चित संख्या 7 रुपए में 8 पेन खरीदती है, ठीक है, और 5 रुपए में 6 की दर से बेच देती है, तो उसका लाभ। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, एक तरफ नंबर लिखेंगे, एक तरफ प्राइस लिखेंगे, ठीक है। तो 8 रुपए में 8 पेन कितने रुपए में खरीदती है, 7 रुपए में, और 6 पेन कितने में खरीदती है, 5 रुपए में। इस टाइप का आप कैसे गुणा करें, ऐसे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 7 छक 42, ठीक है, 42 रुपये में खरीदा कुल, और 8 पंचे 40, 40 रुपये में बेचा कुल। देखिए 42 रुपये में खरीदा, 40 रुपये में बेचा, 2 रुपये की हानि हो गया। तो 2 रुपये की हानि किस पर, 42 रुपये में गुणे 100%, तो 2 से काटेंगे 21 बार, तो 100 बटे कितना आ जाएगा, 21% की हानि। 100 देखिए तो कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी पर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68, एक नल एक टैंक को 25 मिनट में भर सकता है और एक नल उसी टैंक को 50 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल एक साथ खोले जाते हैं तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। ये सब आप निकाल लेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शन इसका क्या आंसर आएगा, बी 50 मिनट। देखिए पहला नल कितना है 25 मिनट, दूसरा नल कितना है 50 मिनट खाली कर सकता है। तो ये खाली करता है, एलसीएम कितना लेंगे 50 लेंगे, तो 25 दूनी 50, 50 सेकंड 50, तो यहाँ पर 1 आएगा, तो 50 में 1 से भाग देंगे, 50 मिनट।
क्वेश्चन नंबर 69, दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और चुनें कि कौन सा ऐसे निष्कर्ष तार्किक रूप से कथन का अनुसरण करता है। कथन क्या है कि सभी गीली मिट्टियां बर्तन हैं। ठीक है, सभी गीली मिट्टी, तो गीली मिट्टी क्या हो गया, बर्तन हो गया, ये हमारा बर्तन। ठीक है, सभी बर्तन कंटेनर है, सभी बर्तन क्या हो गए, कंटेनर। अब देखिए कह रहा कि सभी कंटेनर गीली मिट्टी है, सभी कंटेनर, देखिए जब बाहर से अंदर आएंगे तो सब वाला फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, कुछ बर्तन गीली मिट्टी, केवल दूसरा सही है 69 का। तो आप बताएंगे ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा, केवल दूसरा सही। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा कि ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है। व्यावसायिक किलोवाट आवर होता है, तो किलोवाट आवर ऑप्शन नंबर 70 का क्या बन जाएगा, ए। ठीक है, और ऊष्मा का क्या होता है, किलोवाट आवर। ठीक है, तो पहला ही आपका आंसर हो जाएगा। आगे क्या है 71, देखिए कह रहा कि एक इनलेट पाइप और एक आउटलेट पाइप को एक टंकी भरने और खाली करने के लिए एक घंटे के क्रम में खोला जाता है और टंकी के खाली होने पर शुरुआत इनलेट पाइप से ही की जाती है। मतलब शुरू कौन सा पाइप करता है, इनलेट मतलब भरने वाला। खाली टंकी को पूरी तरह से भरने में इनलेट पाइप को 15 घंटे लगते हैं, वही आउटलेट पाइप भरी हुई टंकी को 21 घंटे में पूरी तरह से खाली कर देता है। तो टंकी को पूरा भरने में कितना घंटा लगेगा। ठीक है, तो देखिए कैसे इस टाइप का सवाल लगाएंगे। तो देखिए एक घंटे के लिए खोला गया, तो एक घंटे मतलब 2 घंटे का हिसाब कर लेते हैं ना। तो 2 आवर में देखिए कितना भाग भरेगा, तो 1/15 भाग। ठीक है, माइनस 1/21, क्योंकि देखिए 15 घंटे में भरता है और 21 घंटे में खाली कर देता है 2 घंटे में। अगर पहले ऐसे भी निकाले 1 घंटे में 1/15 भाग भरेगा, फिर दूसरा 1 घंटे में 1/21 भाग खाली करेगा, तो एक साथ लगा लीजिए। ठीक है, तो 2 घंटे में इतना भाग क्या हो जाएगा, भर जाएगा। कितना, 1/15 माइनस 1/21, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 2 घंटे में कितना भाग भर जाएगा, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 आएगा कितना, 105 भाग। ठीक है, अब हमें कितना भाग करना है, भरना है, फुल हमें भरना है। तो अगर हम दोनों तरफ 49 से मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए 49 दूनी कितना हो गया, 98, 98 घंटा हो गया। और भर कितना गया, 14/15 भाग भर गया। अब आगे 1 घंटा और कर लीजिए, तो 98 घंटा और 1 घंटा कुल 99 घंटा हो गया। ठीक है, तो 99 घंटा, तो सबसे पहले शेष से निकाल लीजिए, ऐसे नहीं आपको समझ में आएगा, 1 मिनट। तो शेष देखिए 98 घंटे में इतना भाग भरा है, तो शेष कितना बचा, एक में से घटा दीजिए 14/15, तो 1/15 शेष बच गया। ठीक है, अगर 1 घंटा और लग जाएगा तो शेष पूरा कंप्लीट भर जाएगा। तो 98 घंटा ए और 1 घंटा ए, तो 98 और 1 कितना होगा, 99 घंटा। ठीक है, इसका मतलब 99 घंटा पूरी तरह से क्या हो जाएगा, भर जाएगा। एक निश्चित धनराशि पर 12% वार्षिक दर से 5/2 वर्षों में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज उसी धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 7/2 में प्राप्त होने वाले साधारण ब्याज से 50 रुपये कम है, तो धनराशि ज्ञात करो। ठीक है, तो इसको आप कैसे लगाएंगे, क्वेश्चन नंबर 72 है। तो देख लेते हैं। देखिए साधारण ब्याज का क्वेश्चन है। ठीक है, आप सब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, तुरंत आंसर आएगा। तो जब इसका आंसर निकालेंगे तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, बी। 73 क्या है, चलो बता देते हैं कैसे लगेगा। 1000 आएगा ना, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, नहीं तो आप सब मिस्टेक कर देंगे। देखिए कह रहा है कि एक निश्चित धनराशि में नहीं पता, मान लेते हैं निश्चित धनराशि हमारा यक्स है। ठीक है, 12% वार्षिक दर से 5/2 वर्ष में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज। ठीक है, फिर उसी धनराशि पर 10% की वार्षिक दर से 7/2 में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज का अंतर। तो पहले का साधारण ब्याज निकाल लो, तो यक्स गुणे रेट कितना दे दिया है बाद वाले का,
10% गुणे कितना दिया टाइम 7/2, ठीक है। और नीचे कितना मल्टीप्लाई करो 100 माइनस पहले का कितना x और 12% 5/2/100 अंतर कितना दे दिया है 50। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए जो कट जाएगा काट देना, सॉल्व कीजिएगा। आंसर का सॉल्व कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, x का मान 1000। 73 क्या है कि एक लाइब्रेरी में 10 भिन्न सेक्शन है और लाइब्रेरियन 20 दिनों से किताबों को वर्गीकृत करता है, तो किस सेक्शन में सबसे कम किताबें हैं। सबसे कम किताबें कहाँ पर दिख रहा है, तो इसको आप तो ग्राफ देखकर बता देंगे। तो यहाँ पर दिख रहा है, तो सेक्शन कौन सा दिख रहा है 7, ठीक है। तो 73, तो 73 का क्या बन जाएगा ऑप्शन ए। 74 क्या है, अब देखिए इस टाइप का सवाल आप सब कर लीजिएगा, ठीक है। इसका वर्गमूल तो इसका वर्गमूल निकालना है, तो आंसर क्या बनेगा 74 का सी ऑप्शन। 75 क्या है कि मिलियंस आवर्त होते हैं, तो मिलियंस आवर्त कौन कौन से होते हैं, तो 75 देखिए यम टी एम एच एम ये सब मिलियन आवर्त होते हैं। 76 क्या है कि दिए गए पाई चार्ट में भारत के मोबाइल फ़ोन निर्माण कंपनियों के बारे में जानकारी दर्शाता है। निर्मित मोबाइल फ़ोन की कुल संख्या इतना है, तो कौन सी कंपनी न्यूनतम फ़ोन बनाती है। तो सबसे पहले इस टाइप के सवाल देखिए ऑप्शन से भी पहले करेंगे, ठीक है, क्योंकि कई पार्ट 1 2 3 4 5 पार्ट दिया जबकि ऑप्शन 4 है। तो ऑप्शन में चेक कर लो कि कौन सी कंपनी सबसे कम बनाती है। वैसे देख लीजिए DEF सबसे कम बनाता है इसमें से, ठीक है। क्या DEF ऑप्शन में है, सी में देखिए 76 का सी ऑप्शन ही है, तो सी दिया, जब परसेंट कम है तो वैसे भी कम ही होगा, ठीक है। 77 क्या है कि KIN को इतना लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखा जाता है, तो KIN, तो 77 में क्या आप सब देखेंगे, देखिए के का उल्टा P, आई का उल्टा R, N का उल्टा M, मतलब अपोजिट लेटर लिखा गया। तो T का उल्टा क्या बनेगा तो T का उल्टा क्या होता है G, तो G से शुरू होगा सब। देखिए यहाँ पर सब अलग अलग है, पीछे से कर लेते हैं। H का उल्टा क्या बनेगा, तो H का उल्टा क्या बनेगा, यस बनेगा, ठीक है। तो कुल मिला के अपोजिट लेटर यूज हुआ है, आप सब कर लीजिएगा, आ जाएगा आंसर। लोकसभा की अधिकतम संख्या कितना है, तो लोकसभा की जो अधिकतम संख्या रखा गया है तो आप बताएंगे 552, ठीक है। और इसका गठन कब किया गया था, प्रथम लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952 को, लेकिन पहली बैठक कब हुआ 13 मई 1952 को, ठीक है। अब लेकिन वर्तमान समय में देखिए, वर्तमान समय की अगर बात करें तो 550 है, ठीक है। अधिकतम संख्या क्या 550। 552 कब था, जब 2 एंग्लो इंडियन था, ठीक है। अब उसको हटा दिया गया तो 550 है। सरंग पश्चिम की तरफ देख रहा है, वह 135 डिग्री दक्षिणावर्त फिर 45 डिग्री वामावर्त की तरफ घूम जाता है। अब वो किस दिशा में देख रहा है, देखिए डायरेक्शन से क्वेश्चन है, ठीक है। इसको बना देते हैं। 79 देखिए कह रहा है कि सारंग पश्चिम की तरफ देख रहा है। देखिए मान लेते हैं सारंग है और इधर देख रहा है, ठीक है। वह 135 डिग्री, 135 डिग्री क्या होता है, देखिए 90 प्लस 45, तभी तो आ गया 135 डिग्री, ठीक है। दक्षिणावर्त और फिर 45 डिग्री मतलब 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूमेगा। अगर इधर देख रहा है इधर, तो दक्षिणावर्त किधर इसका होगा और देखिए वामावर्त घूमता है, इसका मतलब तो देखिए इसको कैसे आप सब सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले पश्चिम की तरफ देख रहा है, इधर देख रहा है, ठीक है। आप सब खुद इमेजिन कीजिए, आप इधर देख रहे हैं, आपका एक हाथ इधर होगा और एक हाथ इधर होगा। फिर कह रहा कि 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूम गया इधर, मतलब जो आप सबका इधर हाथ रहेगा तो ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है। तो 90 फिर और 45, मतलब जब आप 135 डिग्री देखेंगे तो आप सबका एक हाथ इधर आएगा। फिर करके 45 डिग्री वामावर्त, फिर इसका उल्टा 45 डिग्री, फिर आप सबका जो राइट हाथ है यहाँ पर आ जाएगा। जब राइट हाथ ये हो जाएगा और लेफ्ट है
ए लेफ्ट हो गया, ए राइट हो गया, तो आप सबका मुँह किधर हो जाएगा? नॉर्थ की तरफ। तो 79 का ऑप्शन क्या बन जाएगा? उत्तर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, क्वेश्चन नंबर 80 क्या है? कह रहा कि निम्नलिखित में से किसको ब्रिटिश संसद भवन में ग्लोबल डाइवर्सिटी अवार्ड 2017 से सम्मानित किया? 2017 का सवाल था, ठीक है, तो इतना पुराना नहीं पूछेगा। कुल मिला के आप सबको ये पता करना कि किस टॉपिक से करंट अफेयर ज़्यादा पूछ रहा। देखिए, खेल वाला ज़्यादा पूछ रहा। चार अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 49 से पूर्णतः विभाजित है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होता है? 9999। 49 से भाग कर दीजिए, ठीक है। जब आप 49 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 3। तो इसमें से 3 वही घटा दीजिएगा, तो 9993 आ जाएगा। 9 में से 3 जाएगा 96, सॉरी 96 आएगा ना, 93। ऑप्शन डी बनेगा। आगे क्या है कि गोवा पर पुर्तगालियों द्वारा किस वर्ष कब्जा कर लिया गया था? तो पुर्तगालियों ने इस पर कब्जा कब किया था? 1510 में, ठीक है। आप सबको बता दें कि गोवा जो है 1312 में, कब? 1312 में पहली बार दिल्ली सल्तनत के अधीन आया था, ठीक है। और इसको 30 मई 1987 को गोवा को दमन द्वीप से अलग किया गया और अलग करके 25वां पूर्ण राज्य बनाया गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83 क्या है? नीचे दिए गए कथनों, देखिए 83, दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और चुनें कि कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से कथन का अनुसरण करता है, ठीक है। तो 83 का आप सबको बहुत सावधानी से पढ़ना है। देखिए, कह रहा कि सभी कारें 4 पहिए वाली होती हैं। कार, तो सभी कार, तो कार को आप बना लीजिए 4 पहिया, 4 व्हीलर, ठीक है। और सभी 4 पहिए वाले वाहन होते हैं, तो ये हो गया वाहन, हो गया वैन, हो गया, ठीक है। इस तरह डायग्राम बनेगा। कह रहा कि सभी कारें वाहन होते हैं। क्या बात सही? सभी कार वाहन होते, बिल्कुल बात सही है। अंदर से बाहर जाएंगे तो सब फॉलो करेगा। और कुछ वाहन 4 पहिए वाले होते, ये भी बात सही है। और बाहर से अंदर जाएंगे तो कुछ वाला फॉलो करेगा, तो दोनों सही है। तो 83 का ऑप्शन क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, दोनों सही है, दोनों अनुसरण करते हैं। कह रहा कि पौधे के बीच में एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है। पौधों के बीच में कौन काम करता है? तो आप बताएंगे बीज पत्र। ऑप्शन क्या बन जाएगा? बी। स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक, ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन थे? तो स्वतंत्र पार्टी कौन बनाते? सी राजगोपालचारी ने बनाया था। कब बनाया था? 4 जून 1959 में, 1959 में, ठीक है। और आप जानते हैं कि जो सी गोपालचारी साहब थे, ये भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल थे, ठीक है। अच्छा, इस पार्टी जब ये गठन किए थे, इसका विरोध कौन किए थे? तो आप बताएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब इसका विरोध किए थे, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे क्या है? इसका वर्गमूल निकालना। वर्गमूल तो सब लोग निकाल लेंगे, पहले इसको डिवाइड आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो 86 का आंसर आप सब क्या बनाएंगे? 21/31। पगलाडिया बांध परियोजना किस राज्य में है? तो ये जो डैम है किस राज्य में बनाया गया? असम राज्य में है, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और अगर पूछे किस नदी पर है, तो ब्रह्मपुत्रा नदी पर बनाया गया है। और इसकी हाइट, इसकी ऊंचाई की बात करें तो 26.2 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88, कह रहा कि 2 भिन्न का योग इतना है, उनमें से एक भिन्न इतना है, तो दूसरा भिन्न का मान निकालिए, ठीक है। तो दो भिन्न का योग पूछा गया है, ठीक है। तो इसको देखिए कैसे निकालेंगे। मान लेते एक भिन्न कितना, x/y, और दूसरा कितना है योग पूछा गया था। एक कितना, 5/3, तो 7/4 आ जाएगा। इसको आप सब सॉल्व कर लेना, तो 1/12 आंसर आएगा, ठीक है। बहुत सारे तरीके हैं, एक्स वाई को अलग अलग मान लेना तो भी आ जाएगा। यदि किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 10, 2, 12 मतलब इतना है, तो ये आधुनिक आवर्त सारणी के किस आवर्त से संबंधित होगा? तो आवर्त पूछा है।
तो 89 का आवर्त किस आवर्त का है? 3 आवर्त का है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90, किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से भूमि पर गिराया जाता है। जब यह भूमि को छूती है तो इनमें होगी, जो मतलब भूमि को टच कर लेगा तो इसमें कौन सी ऊर्जा होगा? तो आप बताएंगे गतिज ऊर्जा होता है। ठीक है। अच्छा, गतिज ऊर्जा का फार्मूला पूछा जा सकता है, 1/2 एम वी स्क्वायर। एम क्या? मास, वी क्या? वेलोसिटी। ठीक है। 91 क्या? निम्नलिखित में से कौन सा पारा का अयस्क है? पारा का अयस्क क्या होता है? सिनेबार होता है। ऑप्शन क्या बन जाएगा? ई। पारा का सिंबल क्या होता है? Hg। ठीक है। और आर्सेनिक का अयस्क क्या होता है? आर्सेनिक, इसका क्या है अयस्क? तो आप बताएंगे ऑक्साइड और सल्फाइड। एंटीमनी किसका होता है? तो स्ट्यूनाइट का। एल्युमिनियम का कई बार पूछा जाता है। बॉक्साइट किसका? एल्युमिनियम का है। नाइट होता है करायोलाइट। ये दोनों पूछा जाता है, बॉक्साइट और करायोलाइट। ठीक है। एक किसका है? एंटीमनी का। ये एंटीमनी का है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92, उस विकल्प आकृति का चयन कर जो प्रश्न आकृतियों को श्रृंखला को पूरा करता, मतलब इसके बाद ए कौन आएगा? तो 92 आप सब ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर देखिए डिजाइन, तो यहाँ पर कौन सा आएगा? देखिए यहाँ पर दोनों सेम है, फिर यहाँ पर भी दोनों सेम इस तरह से, फिर ये भी दोनों सेम है इस तरह से, फिर इसका डायरेक्शन अब की बार कहाँ पर जाएगा? 92, देखिए इसका आंसर क्या बन जाएगा? सी ऑप्शन। ठीक है। बी, यहाँ पर देखिए कौन सा यहाँ पर फिल होगा? बी। ठीक है। आगे क्या है? बी तो होगा ही। 93 सही है ना? बी। ठीक है। तो आप सब इसका ऐसे भी मिलान कर सकते हैं। ठीक है। और यहाँ देखिए बीच वाले चिन्ह से भी यहाँ मिल रहा है। और 93 इसे तो सॉल्व कर लेंगे, ज़्यादा कठिन नहीं है। ठीक है। कैलकुलेशन केवल करना है। तो आप सब सॉल्व करेंगे, क्या आएगा? बी। एनिलिडा वर्ग संबंधित नहीं है, तो कौन सा एनिलिडा वर्ग से नहीं संबंधित है? तो आप बताएंगे एस्केरिस। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? डी ऑप्शन। एक सहसंयोजक अणु नहीं है, कौन सा सहसंयोजक अणु नहीं है? तो बताना है। तो 95 का पहला ही हो जाएगा। देख लेते ऑप्शन क्या है। ठीक है। वही है पहला ही। ठीक है। कह रहा कि 240 वोल्टेज और 0.6 एम्पियर धारा वाले एक विद्युत बल्ब की पावर क्या होगी? तो P बराबर आप जानते हैं क्या था? V इंटू आई, मतलब दोनों का गुणा कर लीजिए। ठीक है। तो 96 का आंसर क्या बन जाएगा? 144 वाट। 97, फीफा विश्व कप 2018 गोल्डन बूट अवार्ड किसे दिया गया? देखिए खेल से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? तो रघुराम राजन ने कौन सा पुस्तक लिखे हैं? तो आप बताएंगे आई डू व्हाट आई डू। ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा। और अरुंधति राय का एक पुस्तक है, ये पूछा जाता है, द मिनिस्ट्री ऑफ ऑलमोस्ट हैप्पीनेस। इस किसका पुस्तक है? अरुंधति राय की है। क्वेश्चन नंबर 99 क्या है? देखिए कौन सा विकल्प चित्र प्रश्न चित्र के साथ निकटतम समानता दर्शाता है? तो ये किसके साथ सबसे ज़्यादा क्लोज है? ठीक है। तो 99 का आंसर आप सब क्या बताएंगे? एक मिनट। ठीक है। तो देखिए इसके जैसा सबसे ज़्यादा क्लोज कौन सा दिख रहा है? यही फिगर दिख रहा है। ठीक है। तो ये इसका आंसर क्या बन जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 100 कह रहा है कि ए पूरब के सम्मुख खड़ा है और बी ए के पश्चिम में 750 मीटर की दूरी पर खड़ा है। ए की दाईं ओर 500 मीटर पर एक खंभा है। बी की अवस्था के संबंध में खंभा किस दिशा में है? ठीक है। इसका डायग्राम आप सब बनाएंगे। देखिए मान लेते हैं यहाँ पर है, और तो कह रहा कि ए पूरब की
पूर्व के सम्मुख खड़ा है और बी जो है ए के पश्चिम में बी जो है ए के पश्चिम में, मान लेते हैं ए बना देते हैं यहाँ बी जो है ए के पश्चिम में 750 मीटर दूरी पर खड़ा। ए दाहिनी तरफ इधर आएगा 500 मीटर चलता है, ठीक है। और बी की अवस्था के संबंध में ए, तो बी तो यहाँ, ए यहाँ, किस दिशा में होगा? तो आप बताएंगे दक्षिण पूर्व दिशा में होगा। बी के संदर्भ में पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए दक्षिण पूर्व दिशा है, तो ऑप्शन क्या बनेगा? डी। दोस्तों ये आप सबका मॉडल पेपर नंबर 2 था, ठीक है, जो कि प्रीवियस ईयर का था। अब मिलेंगे नेक्स्ट मॉडल पेपर में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू एंड टेक केयर।